हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीउल हसन एक बार फिर वेब डिज़ाइनिंग के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हो गया हूँ। आज हम लोग वेब डिज़ाइनिंग या वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट का भी स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एडिटिंग कर वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें एक एडिटर चाहिए। तो एडिटर हमारे पास हर कंप्यूटर में हमारे पास एक एडिटर होता है और वो लाजमी होता है हर कंप्यूटर में, जिसका नाम है नोटपैड। हम नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड में हम आज सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे कि HTML स्टैंड्स फॉर, कि भाई आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप मुझे HTML का मतलब तो बताओ कि HTML स्टैंड्स फॉर क्या है। तो आप उसे बताएं कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जो भी हम लिंक्स और सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं ये हमारे पास HTML में यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। तो हम उसे कहेंगे कि HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जो लिंक्स और ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं ये हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करते हैं। तो देन नेक्स्ट हम अब कंट्रोल A करके बैक स्पेस दिया और अब हम उसे कहते हैं कि हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये दो टैग्स, ये दो एंगल ब्रैकेट हैं जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लिया। उसमें मैंने बस इसी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया कि ये लैंग्वेज क्या चीज़ है और किस तरह हम इसके आगे ऊपर आगे काम करेंगे। तो चलो हम अभी देखें। मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML यूँ हम लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा स्टार्टिंग टैग। देन हम HTML के अंदर हमारे पास अब HTML का हम यूँ करके क्लोजिंग टैग बना देते हैं, जिसके पीछे ये फॉरवर्ड स्लैश लगे, पीछे लगेगी हमेशा ये फॉरवर्ड स्लैश, जिसके पीछे लगे वो हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा। और जिसके पीछे दो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी हमारे पास टैग मतलब कि फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश यूज़ नहीं होगी तो वो हमारे पास स्टार्टिंग टैग होगा। जिसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होगी, मैक्सिमम ज़्यादातर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है, तो जिसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश HTML जिस तरह मैंने लिखा इसके लिखने से पहले यूज़ होगी तो वो हमारे पास क्लोजिंग टैग यूज़ होता है, क्लोजिंग टैग कहलाता है। देन हम इस HTML के अंदर हमारे पास एक और टैग होता है, वो टैग हम स्टार्ट करेंगे। जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग क्लोज भी होता है। हेड टैग हमने ये स्टार्ट किया तो हेड टैग हमने ये क्लोज भी किया। हेड टैग के अंदर अब हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं टाइटल। अब हमारे पास टाइटल भी है। टाइटल टैग हमने स्टार्ट किया तो टाइटल टैग हम क्लोज भी करेंगे। ज़ाहिर बात है जो चीज़ स्टार्ट होगी वो हमारे पास क्लोज भी होगी। अब हम इसका टाइटल देंगे तो ये दो टैग्स के दरमियान में हम उस चीज़ का टाइटल देंगे। तो टाइटल हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं। बेसिक HTML हम लिख लेते हैं। बेसिक HTML हमारे पास टाइटल है। अब हम इसको यहाँ पे हेड टैग, बॉडी टैग और ये सारे टैग्स जो मेन टैग्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इस टैग के बाद एक और टैग हमारे पास, हेड टैग के नीचे एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं बॉडी टैग। इस बॉडी टैग के बाद हमारे पास बॉडी टैग क्लोज भी होता है। अब ये हमारे पास वो सारे टैग्स हैं जिनके अंदर हम ये सारा काम करेंगे, अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे इन टैग्स के अंदर, और हमारे पास ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा टैग्स नहीं लगेंगी और ये सारी चीज़ें हमारे पास सारा का सारा वेबसाइट, HTML की वेबसाइट इसी के अंदर हमारे पास डिज़ाइन होगी। अब मैं इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल S किया, सेव किया, तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। फर्स्ट फाइल है तो इसका नाम इंडेक्स लिख लेता हूँ। इंडेक्स लिखा, डॉट डाल के HTML की फ़ाइल है तो HTML की फ़ाइल है तो हमेशा आपने HTML ही लिख के इसको सेव करना है। तो मेरे पास पहले डेस्कटॉप पे सेव है तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप लोग भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेना क्योंकि ज़्यादातर सारा काम उसी के अंदर होता है।
और हमारे पास ये जो चीज़ है, ये हमारे पास आपने नीचे देखा कि इसने एक ब्राउज़र की शक्ल इख्तियार कर ली है, क्योंकि हमने एक वेबसाइट बनानी है, वेब डिज़ाइन करनी है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास ब्राउज़र ही यूज़ होता है। तो अक्सर सवाल होता है कि इसके लिए हमारे पास इंटरनेट चाहिए, तो इसके लिए हमें इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज मैं बग़ैर इंटरनेट के रिकॉर्ड करता हूँ और फिर इंटरनेट लेके मैं आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। आप इसे डाउनलोड करके, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इन लेक्चर्स की आगे आप ज़रूरत आप लोगों का काम आ सकता है तो आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेक्चर्स आप लोगों के पास सेव होंगे, कोई चीज़ भूल जाते हो तो आपके लोगों के पास अक्सर नेट नहीं होगा, तो आप इसको सेव कर सकते हो, आपके पास सेव पड़े होंगे, तो आप वहाँ से जाके इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इसमें आप लोगों को, अभी हमारे पास ये हर एक ब्राउज़र में ओपन होती है, हर एक ब्राउज़र में आपने देख लेना है कि इसका नाम आ रहा है, ये आपने इसका नाम पढ़ लेना है। बेसिक HTML मैंने लिखा था टाइटल में, तो इसका टाइटल बेसिक HTML आ रहा है। तो ये मेरे पास कहाँ पे सेव है, यूज़र्स, मेरा नाम ये, और डेस्कटॉप पे index.html इस फाइल का नाम है, ये वहाँ पे सेव है। तो बेसिक HTML ये मैंने लिखा हुआ है, लोकल और शेयर्ड फाइल है ये। तो नेक्स्ट आप लोगों को अब मैं बताता हूँ, हमने बॉडी टैग जो बनाया, ये हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें, हमने नोटपैड तो क्लोज़ कर दिया जहाँ पे हमने उसकी कोडिंग की थी। नोटपैड यहाँ पे ओपन करेंगे तो नोटपैड तो खाली नज़र आ रहा है। अब हम क्या करें, तो हमने इसको जाना है, यहाँ पे जाके हमने ओपन विद नोटपैड करना है। हमें उसको ओपन विद नोटपैड के नीचे वाला नोटपैड क्लोज़ करते हैं। हमने इसको ओपन विद नोटपैड किया तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू माय लेक्चर। तो कंट्रोल S कर दिया, यहाँ पे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया वेलकम टू माय लेक्चर। तो अब देखें, अब हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम नाम किस तरह चेंज करें। हमने टाइटल और वो सारी चीज़ें कर दी, तो हम इसका नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं। हमने वहाँ पे ही वापस अपने एडिटर पे जाना है। अभी हमारा कोई क्लाइंट है, वो हमें कहता है कि इसका जो नाम है बेसिक HTML, ये सही नहीं है, आप इसका बेसिक लेक्चर रख दें या बेसिक डिज़ाइनिंग रख दें, बेसिक वेबसाइट रख दें या खाली वेबसाइट रख दें। वेबसाइट मैंने इसका नाम रख दिया। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, नहीं आया, बेसिक HTML लिया। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोगों ने कंट्रोल S ज़रूर प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप दोबारा करेंगे तो उसका नाम वहाँ पे देखें चेंज हो गया और आ गया वेबसाइट। देन आप लोगों ने वेबसाइट का वहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे ही हम ये चेंज करते हैं, वेलकम टू माय लेक्चर में क्लाइंट करता है ई बड़ा है, आप ई छोटा करें, ई छोटा किया। माय MY बड़ा है, MY भी छोटा करें, MY भी छोटा किया मैंने। वो कहता है लेक्चर में ई और टी बड़ा है, तो ई और टी भी मतलब कि उसको लो केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, तो इसको मैंने लोअर केस में इसको भी लिख दिया। तो यहाँ पे अभी मैं अगर देखें, मैंने अभी कंट्रोल S प्रेस नहीं किया, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता जाऊँ, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कंट्रोल S नहीं किया, फाइल सेव ही नहीं की। हमने कहा कि आप बस वहाँ पे जाएं और करके दिखाएं। जब तक आप फाइल सेव नहीं करेंगे आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा, तो वो हमारे पास सही हो गया। वहाँ पे हमारे पास वेलकम टू माय लेक्चर आ गया। ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, वेलकम टू माय लेक्चर। तो अब आप देखें, चलिए एक और चीज़ भी आपको करके दिखा देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में आप देखें, आपने बैकग्राउंड कलर में B मीन्स बैक, G मीन्स बैकग्राउंड, कलर आप स्पेलिंग ये लिखते हैं COLOUR, आपने ये कलर नहीं लिखना,
आपने COLOR लिखना है, U को हटा देना है, इज इक्वल्स टू आपने प्रेस करना है, ये दो चीज़ें आपने डालनी है, इन्वर्टेड कॉमास दो इस तरह के, ये आप शिफ्ट एंटर के साथ, शिफ्ट दबा के एंटर के साथ ही है ये, बिल्कुल आप शिफ्ट दबाएंगे एंटर के साथ ये कॉमर्स हैं, आपने इन कॉमर्स को एंटर के साथ आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे BG कलर इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, इज इक्वल्स टू बैक स्पेस के साथ होता है, उसके लिए शिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप कर लें स्काई ब्लू, चलें स्काई ब्लू आपने कलर कर लिया, कंट्रोल S कर लिया, कंट्रोल S ज़रूर करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। देन आपने देखिए हमारे पास, हमने इसको रिफ़्रेश किया तो इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया, ये देखें इसका कलर हमारे पास चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं इसका कलर भी हमने चेंज करना है, इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे हम इसका कलर फर्स्ट करें, यहाँ पे हम इसका कलर कर लेते हैं पर्पल, कंट्रोल S, चाहे स्मॉल में लिखें या बड़े लेटर्स में लिखें, कोई मीनिंग हमारे पास कोई चीज़ नहीं रखता। आप पर्पल, ये यहाँ पे देखें मीन्स के मैं अगर यूँ लिख दूँ पर्पल, कंट्रोल S करूँ, कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें आप लोगों के स्काई ब्लू लिख लूँ, कंट्रोल S करूँ, तो यहाँ पे स्काई ब्लू देखें, आप चाहे छोटे लेटर्स में लिखें चाहे बड़े लेटर्स में, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे पूरा लिखें, फ़र्ज़ करें इसको छोड़ें, यहाँ पे आप लिख दें BG, इसका अभी तक मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन देखते हैं। BG कलर, कंट्रोल S प्रेस करूँ, BG कलर, हाँ ये भी वर्क कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग चाहे इसको बड़े में लिखें, लेकिन आप लोगों ने अपनी उस पर ध्यान देना है, BG कलर आप जल्दी जल्दी में लिखें, स्मॉल ही लिखें, कोई वो आप लोगों के पास नहीं अफेक्ट आया था, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हम कलर स्काई ब्लू करके सेव कर देते हैं, कंट्रोल S करके सेव हो गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर को आप लोग सेव कर लें, रोज़ाना का एक लेक्चर ले लें, और मैं भी रोज़ाना का एक ही लेक्चर शायद अपलोड करूं, ज़्यादा मैं भी अपलोड नहीं कर सकता। और उसके अलावा अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें, लाइक भी ना करें, और डिसलाइक कर दें, और बताएं कि आप लोगों को लेक्चर क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने मतलब के काम के अंदर बेहतरी ला सकूं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा ये लेक्चर लिया, सो थैंक्स फॉर टेकिंग माई दिस लेक्चर, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। अगले लेक्चर में मिलते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़।